हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? प्रताप आरुष क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आइए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं क्या, सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, और इससे ही रिलेटेड हम लोग डेमार्गन्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिए। आप अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी कमेंट का बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बताने से पहले मैंने आपको बताया था क्या, यूनिवर्सल सेट। यानी यूनिवर्सल सेट मतलब क्या ऐसा सेट, यानी बहुत सारे सेट जो किसी एक पर्टिकुलर सेट के क्या है, सबसेट है, तो वो पर्टिकुलर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। उसको हम लोग कैपिटल यू से डिनोट करते थे। तो हमने मान लिया क्या, लेट कैपिटल यू बी अ यूनिवर्सल सेट। कैपिटल यू बी यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एन सेट, ए बी अ सेट, और ए कोई क्या है, सेट है। तो हमने कह दिया क्या, यानी देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ set A is denoted by A dash और A complement। A complement यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A को कैसे डिनोट करते हैं, A डैश और A टू द पावर किससे, C से, एंड डिफाइंड एज, और कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू होता है U माइनस A, U माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 10। इसका क्या मतलब हुआ, यानी 10, यानी द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एन यूनिवर्सल सेट यू बट नॉट इन ए इज कॉल्ड हो जाएगा यूनिवर्सल सेट ऑफ, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब हुआ कि यानी वो सारे एलिमेंट का सेट जो ए में नहीं है यूनिवर्सल में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि U में है लेकिन A में नहीं है। इसका मतलब है क्या, A कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, A कॉम्प्लीमेंट। हम A कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, A के पावर डैश या A टू द पावर C से। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज अ सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू U बट नॉट इन A, दैट सो वी कैन से दैट इट इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A। ओके, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A का मतलब क्या हुआ कि अगर U यूनिवर्सल सेट है, ए अगर कोई सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश और ए टू द पावर सी से, और इसको डिफाइन करेंगे ए डैश इक्वल्स टू हो जाएगा यू माइनस ए। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इक्वल्स टू यू माइनस ए, यानी एक ऐसा एलिमेंट का सेट जो कि यू में है, ए में नहीं है। आइए इसको हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करके बताते हैं कि क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब। यानी कॉम्प्लीमेंट कौन सारे एलिमेंट को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, तो वेन डायग्राम में आप जानते ही हैं कि एक रेक्टेंगुलर सेट का मतलब होता है क्या, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे यूनिट करते हैं, यू से, और इसके अंदर कोई एक हमारे पास क्या है, सेट है, वो क्या है, ए है आपका। यानी कोई सेट हमारे पास क्या है, ए है। ए के किसके अंदर है, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, ए में ना हो बाकी यू में हो। इसका मतलब है क्या, दैट इज द सैडेड रीजन। यानी ये सैडेड रीजन हुआ। इसका मतलब हुआ क्या कि इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका मतलब है क्या, यू में होगा बट ए में नहीं होगा। इसका मतलब है क्या कि अगर हम ये कह दें कि इफ x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इंप्लाई दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए। यानी अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में है तो x ए में नहीं है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि इफ x इज नॉट एलिमेंट इन ए, तो हम कह सकते हैं क्या, देन x इज एन एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ये भी कह सकते हैं। उल्टा भी होता है, यानी अगर ए में नहीं है इसका मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में है। ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ। यानी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या कि उसमें पर्टिकुलर में ना हो, बाकी यूनिवर्सल में है। यानी कि आप किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो आप यूनिवर्सल में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, अब आइए हम लोग थोड़ा सा इसी में प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में प्रॉपर्टीज क्या होते हैं।
ओके, इनको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ए के पावर डैश यानी ये सी को हम लोग कहते हैं क्या, एक ऐसा सेट यानी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट इन क्या हो जाएगा ए। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अब थोड़ा सा कुछ नोट पॉइंट हम लोग ये देख लेंगे, कुछ नोट पॉइंट। अगर हमने कह दिया क्या, इफ यू बी यूनिवर्सल सेट, यू बी यूनिवर्सल सेट, यू क्या है, कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई यूनिवर्सल सेट है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन पहला नोट है ये, क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन किया जाए तो यूनिवर्सल मिलेगा। यानी ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम लोग यूनिवर्सल करें, यूनियन करें तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल मिलेगा। और दूसरा हमने कह दिया क्या, इफ फाई बी एम्पटी, फाई बी एम्पटी सेट, कोई फाई क्या है, एम्पटी सेट है, तो हम कह सकते हैं क्या, देन ए और ए कॉम्प्लीमेंट में अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई मिलेगा। यानी आप जानते हैं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट दो डिसजॉइंट सेट होते हैं। डिसजॉइंट सेट मतलब कि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होंगे, तब जब कॉमन नहीं होंगे तो उसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई। यानी कि ये कुछ दो पॉइंट्स हैं आपके, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में कि अगर कोई सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट का अगर आप यूनियन फाइंड आउट करते हो तो आपको यूनिवर्सल मिलेगा, और उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो आपको एम्पटी मिलेगा। ओके, किसी आप किसी भी कॉम्प्लीमेंट को आप कैसे डिनोट करोगे कि कोई क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ए। यानी जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उस सेट में नहीं होगा, बाकी यूनिवर्सल में होगा। दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ओके, अब आइए हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट में, डिस्कस करते हैं एक एक करके। आइए पढ़ते हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, यानी कि किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी है क्या, इसको हम लोग कहते हैं फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट ए, कोई सेट अगर हमारे पास क्या है, ए है, तो हम कह सकते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। यानी किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। आइए हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, कैसे आपने इसको कहा। ठीक है, आपको पता है कि मैंने आपको तो प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि कभी दो सेट को अगर इक्वल दिखाने हो आपको, तो आपको करना क्या रहता है, पहले वाले को दूसरे का सबसेट, दूसरे वाले को पहले का सबसेट हम दिखा देते हैं। तो ऐसा करने पर हम ये कहते हैं क्या, कि अगर पहला दूसरे का सबसेट है, इसका मतलब पहले का सारा एलिमेंट दूसरे में है, और दूसरा अगर पहले का सबसेट है, यानी कि दूसरे वाले का सारा एलिमेंट पहले में है। इसका मतलब है क्या, कि एक दूसरे का सारा एलिमेंट एक दूसरे में है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। तो कैसे इसको हम लोग इक्वल दिखाएंगे, आइए इसकी चर्चा करते हैं, प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया क्या, लेट एक्स कोई एलिमेंट है जो किसमें है, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने बताया ना कि किस, इसको कुछ देर के लिए बी मान लीजिएगा। तो अगर कहीं कह दिया क्या कि x अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट में है, यानी x इज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। यानी एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि अगर कॉम्प्लीमेंट में नहीं होता है तो किस में होता है, ए में होता है। यानी आपने देखा क्या कि अगर x इसका एलिमेंट है तो x ए का भी एलिमेंट है, यानी इम्प्लाइड डेट आप कह सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यह बात बता लेंगे। फिर दूसरे केस में आप ये कह देंगे क्या, लेट एक y एलिमेंट मान लीजिए किसका, a का। तो अगर y एलिमेंट मान लेंगे a का, तो y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट। और जब a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो हम कह देंगे y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अरे इसका भी इसको कुछ देर के लिए b मान लीजिए, तो b का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि y बिलोंग कर जाएगा किसके, b के कॉम्प्लीमेंट में। यानी इसका मतलब हो जाएगा क्या, a इज द सबसेट ऑफ एंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यानी ये कहा जाएगा आपका सेकंड। अब आपने बता दिया क्या कि पहला दूसरे का सबसेट है, दूसरा पहले का सबसेट है। यानी आप कह सकते हैं यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को यूज करने पर आप कह देंगे ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए। इसका एक मैथमेटिकल प्रूफ भी है। मैथमेटिकल प्रूफ आप ऐसे कहते हो, सिंस ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट को आप लिख सकते हैं u माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको कुछ देर के लिए b मानिए, तो b का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, u माइनस बी, b मतलब u माइनस ए।
तो क्या हो जाएगा u माइनस यू, माइनस माइनस प्लस ए, u से u कैंसिल, आ गया क्या आपका a। यानी आपने देखा क्या, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, a ही आता है। दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यानी किसी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के लिए ये सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। आइए हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 2। आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होता है, फॉर एनी टू सेट्स, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, हम कह सकते हैं क्या, क्या होगा, ए इंटरसेक्शन, सॉरी ए माइनस बी को आप लिख सकते हैं, ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा बी क्या कहेंगे आप, बी माइनस ए इक्वल टू लिखेंगे आप क्या, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी कि ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी माइनस ए को लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आइए हम इसको प्रूफ कर लेते हैं कि कैसे, एक को प्रूफ करेंगे दूसरा आप लोग कर लेंगे। ओके, तो आइए हम पहले वाले को प्रूफ करते हैं कि सर ए माइनस बी को कैसे आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, आइए चर्चा करते हैं। तो आपको पता है कि जब भी हम ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे तो हम, यानी दो सेट है, दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो इसको इसका सबसेट कहेंगे, फिर इसको इसका सबसेट कहेंगे। आइए हम दिखाते हैं क्या कि कैसे यह इसका सबसेट है और यह इसका सबसेट है। ओके, देखिए प्रूफ कहेंगे क्या, लेट x कोई एलिमेंट है, वो किसमें है, a माइनस बी में, किसमें है, a माइनस बी में, यानी इम्प्लाई डेट x इज एलिमेंट इन a, और माइनस का मतलब होता है x इज नॉट एलिमेंट इन क्या होता है, b। यानी x a में तो होता है लेकिन b में नहीं होता है, a माइनस बी का मतलब यही होती है। अब देखिए, यानी कह दिया क्या, x a में है एंड x b में नहीं है, तो b में नहीं है तो किस में है, b के कॉम्प्लीमेंट में है। तो आप जानते हैं एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a, और एंड का मतलब इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आपने देखा कि x अगर a माइनस बी में होगा तो x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में होगा, यानी इम्प्लाई डेट लिख सकते हैं क्या, a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ये आप क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। अब इसी तरीके से आप दूसरा दिखाइए, कहिए क्या, लेट y कोई एलिमेंट है किसमें, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में, इसका मतलब हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट। कह रहे हैं क्या कि एंड लगाएंगे, इंटरसेक्शन है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, y बिलोंग्स टू a एंड y अगर b में है तो y डज नॉट बिलोंग्स टू b, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू b मतलब क्या हो जाएगा, y a में है b में नहीं है, इसका मतलब y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस b। अब आप कह रहे हैं कि y अगर जो किसका एलिमेंट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, तो y a माइनस बी का भी है, यानी इम्प्लाई डेट लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ओके, अब इसको कह सकते हैं, इसको आप सेकंड कह देंगे, तो आप फर्स्ट और सेकंड से कह देंगे ये इसका सबसेट हुआ, यह इसका सबसेट हुआ, यानी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब बता लोगे, ऐसे आपको क्या मिलेंगे, मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी a माइनस बी को आप a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, b माइनस a को लिख सकते हैं आप क्या, b माइनस a कॉम्प्लीमेंट। ओके, सॉरी b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। आइए एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, इसी से कॉम्प्लीमेंट से ही, माइनस में ही है, एंड डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट पे कैसे रिलेशन है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, फॉर एनी टू सेट, फॉर एनी टू सेट्स a एंड b, a और b के लिए हम कहेंगे क्या, a माइनस बी इक्वल टू होता है b कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, a माइनस बी को लिख सकते हैं b कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे आप, यानी कहेंगे सबसे पहले क्या प्रूफ, कहेंगे लेट x को एलिमेंट बनाएंगे किसका, a माइनस बी का, a माइनस बी का, यानी x एलिमेंट होगा किसका, a का, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। ओके, यानी x a में होगा और x b में नहीं होगा। तो कह रहा है क्या, x a में होगा, तो कह रहा है क्या x a में नहीं होगा, ये भी a कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, एंड और कह रहा है क्या x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी अगर b में नहीं है तो क्या होगा,
बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तब इसको थोड़ा सा सीधा लिखिए, इसको आगे ला दीजिए, यानी x किस में है, बी कॉम्प्लीमेंट में, एंड x किस में नहीं है, ए के कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब कोई एलिमेंट अगर किसी सेट में है और किसी सेट में नहीं है, इसका मतलब है क्या कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। यही तो डिफिनीशन होता है डिफरेंस का, यानी इसमें होगा और इसमें नहीं होगा, यानी बी माइनस ए। अब इसको आप कह सकते हो क्या, यानी कि इम्प्लाइड डेट, यानी ए माइनस बी को आप कह सकते हो क्या, इज द सबसेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। इसको आप फर्स्ट करा दोगे। इसी तरह से रेसिप्रोकल करोगे क्या, अब इसमें कह दोगे कोई y इसका एलिमेंट है और ये ला दोगे, इसमें बिलोंग करा दोगे तो कह दोगे ये इसका सबसेट है। और जब ये इसका सबसेट हो जाएगा तो हम कह देंगे दोनों इक्वल होंगे। देखिए कैसे कह देंगे क्या लेट y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, यानी इम्प्लाइड डेट क्या हो जाएगा, b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। माइनस का मतलब होता है क्या, डज नॉट। अब क्या हो गया, y अगर b में है यानी b कॉम्प्लीमेंट में है, एंड कह रहा है क्या y a कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो y किस में है, a में है, किस में है, a में है। अब थोड़ा सा इधर ला दीजिए, यानी सही तरीके से लिखिए y किस में है, a में है, एंड y क्या है, बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट कह देंगे तो y a में है, एंड अब बी कॉम्प्लीमेंट में है तो हम कह सकते हैं ना y डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी b में नहीं है। इसका मतलब हो जाएगा क्या, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी, यानी इम्प्लाइड क्या जाएगा, b का कॉम्प्लीमेंट माइनस a का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a माइनस b। इसको आप सेकंड बना लोगे और कहोगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड a माइनस बी इक्वल्स टू बी कॉम्प्लीमेंट माइनस a कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये रहा कॉम्प्लीमेंट से कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम। एक ध्यान रखिएगा, जब मैं इसको स्टार्ट किया हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, तो आपको मैंने बताया है क्या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में ए और ए कॉम्प्लीमेंट का अगर यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल आएगा और इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज आपको आगे मिलेगा। ओके, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ का डे मॉर्गन ने क्या एक दो प्रॉपर्टी दिया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे ही, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यानी कि डे मॉर्गन्स लॉ से मान के चलिए आप कि यहां से लेकर जब तक आप सेट पढ़ेंगे तब तक आपको डे मॉर्गन्स का यूज करना पड़ेगा। ओके, आइए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे बेहतरीन टॉपिक सेट थ्योरी का, जिसको हम लोग बोलते हैं डे मॉर्गन्स लॉ। ओके, डे मॉर्गन्स लॉ से पहला या दूसरा दो प्रॉपर्टी होती है, पहली और दूसरी, दोनों प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी कन्फर्म एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम देखते हैं। आइए हम लोग चर्चा करते हैं डे मॉर्गन्स प्रॉपर्टी या डे मॉर्गन्स लॉ की। अब इसको डे मॉर्गन क्यों कहा जाता है, तो एक स्पेशल मैथमेटिशियन थे, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डे मॉर्गन। उन्होंने ही इस प्रॉपर्टी को दिया था, इसलिए उनके नाम पर इस प्रॉपर्टी को हम लोग डे मॉर्गन्स लॉ या डे मॉर्गन्स प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी, कहता है फॉर एनी टू सेट्स, कोई दो हमारे पास अगर सेट्स हो, कौन, ए एंड बी, तो हम कहेंगे क्या, पहली प्रॉपर्टी इसकी कहती है क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा कहता है क्या कि अगर क्या होता, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कहता तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, यानी जब देखिए यूनियन के साथ करेगा तो बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जब इंटरसेक्शन होगा तो बीच में यूनियन आ जाएगा। ओके, यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर इस कॉम्प्लीमेंट को ए और बी के साथ, तो यूनियन है तो बीच में इंटरसेक्शन लगेगा, और इंटरसेक्शन है तो बीच में क्या लगेगा, यूनियन लगेगा। याद करने का तरीका है, यानी यूनियन के साथ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और जब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आइए किसी एक को हम प्रूव करते हैं, पहले वाले को प्रूव करते हैं, दूसरा अपने आप ही आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर कोई भी दो सेट इक्वल है तो आपको करना क्या रहता है, पहले वाले को दूसरे का सबसेट दिखाना रहता है और दूसरे वाले को पहले का सबसेट दिखाना रहता है। आइए हम लोग दिखा लेते हैं क्या, पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है, कैसे है। ओके, इसमें बेसिकली आपको दो बातें ध्यान में रखनी होगी। जैसे मैंने कहा ना कि अगर x किसी कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके सेट में नहीं है, और किसी के सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले से बताते आ रहा हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में, जब स्टार्ट किया था तभी से मैं बताते आ रहा हूं कि कब क्या कौन सा एलिमेंट होगा और कब किसमें नहीं होगा।
फिर एक बार सुन लीजिए, अगर किसी सेट में है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, और किसी के कॉम्प्लीमेंट में है तो उसके सेट में नहीं है। ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग देखते हैं पहला डिमॉर्गन्स लॉ का पहला प्रॉपर्टी प्रूविंग। ओके, उसके बाद से इस पर एक्सरसाइज होगा। और आप जानते हैं सिलेबस प्रोड्यूस किया है तो थोड़े से क्या कर दिया है, अब क्वेश्चंस का बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो अब पूछेगा क्या, आपका डायरेक्ट डिमॉर्गन्स लॉ पूछ सकता है, या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछेगा, या इसका यूज सबसे ज्यादा पड़ता है वर्ड प्रॉब्लम में, सेट थ्योरी के वर्ड प्रॉब्लम्स में। ओके, इसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे जो इससे बहुत ज्यादा इसका यूज पड़ेगा। ओके, तो आइए हम चर्चा करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ के प्रॉपर्टी की प्रूफ की। ओके, देखिए कैसे होगा इसका प्रूफ, यानी प्रूफ। सबसे पहले तो आप कहेंगे क्या, लेट एक्स कोई एलिमेंट है किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, यानी इंप्लाइड है अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट में है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। आपको बताया था मैंने यूनियन जब मैं पढ़ाया था कि अगर यूनियन में नहीं है इसका मतलब है क्या, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। अगर किसी में एक में रहता तो उसकी यूनियन में जरूर होता। बताया था मैंने कि अगर यूनियन में नहीं है इसका मतलब है क्या, कि वो 100% किस में है, ना तो ए में है और ना ही बी में है। ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर उसके इंटरसेक्शन में नहीं होता तो कहते या तो ए में नहीं होता या बी में नहीं होता, उसे यानी बीच में और लगते। यानी यहाँ पे अगर यूनियन आपको दिख रहा है लेकिन एंड लगाएंगे। क्यों एंड लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में ही नहीं है, यानी ए में भी नहीं है बी में नहीं है, अगर किसी एक में रहता तो उसके यूनियन में कंफर्म रहता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब देखिए, यानी एक्स ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। इसका मतलब अगर किसी सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड अब बी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो अब कह रहे हैं क्या कि कोई एक्स अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है, कोई एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है, बीच में एंड लगा है, इसका मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और एंड का मतलब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने अभी बताया क्या कि एक्स अगर ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है। इसका मतलब क्या हो गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा आपका रिजल्ट फर्स्ट। बोलिए समझ में आया, ये रिजल्ट फर्स्ट हो गया। अब आपने बता दिया कि पहला दूसरे का सबसेट है, अब आपको दिखाना है दूसरा पहले का सबसेट है। कोई एक अलग एलिमेंट मानिए y, कहिए क्या, लेट y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो कह रहा है क्या कि इंटरसेक्शन है यानी एंड लगेगा, तो यानी y बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड y बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको भी मैंने बताया क्या कि अगर किसी के कॉम्प्लीमेंट में है कोई एलिमेंट तो हम कह देंगे उसके सेट में नहीं होगा, यानी y बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, b। यानी कह रहा है अगर y a में भी नहीं है और y b में भी नहीं है, इसका मतलब है क्या कि y उसके यूनियन में भी नहीं होगा, उसके यूनियन में भी नहीं होगा। यानी यूनियन में नहीं है यानी 100% किस में होगा, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अभी मैंने बता दिया ना, यानी किसी सेट में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में पक्का होगा। तो अब कह दिया क्या, यह इसका एलिमेंट है और यही इसका एलिमेंट है, यानी इंप्लाइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया सेकेंड, यानी कह देंगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह देंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही आप डिमॉर्गन सेकेंड लॉ को भी आप क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो ये तो रहा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिमॉर्गन्स लॉ अ कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ पर प्रॉपर्टी। ओके, इससे अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके आगे की हम लोग टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्थी।